अस्सलाम वालेकुम। पब्लिक वर्क्स प्रोक्योरमेंट रूल्स अथॉरिटी के फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस में आज हम तीसरे पार्ट को डिस्कस कर रहे हैं। ये ऐसे सवालात हैं जो पब्लिक वर्क प्रोक्योरमेंट अथॉरिटी को बार बार पूछे जाते हैं और उन्होंने अपनी वेबसाइट पे फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन के पेज पे दिए हुए हैं। आज का हमारा फोकस होगा कि इसमें से एक बहुत अहम सवाल है ऑडिट के हवाले से, उससे डिस्कस करेंगे। वेलकम टू आवर चैनल पिफा ऑनलाइन। आप हमें यहाँ यूट्यूब पे ज्वाइन कर सकते हैं, फेसबुक पे लाइक कर सकते हैं। क्वेश्चन है, व्हाट टाइप्स ऑफ रिकॉर्ड इज टू बी मेंटेन्ड फॉर ऑडिट। ऑडिटर पॉइंट ऑफ व्यू से भी इसमें बहुत सारा एक वैल्यूएबल मटेरियल है और ऑर्गेनाइजेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत अच्छा मटेरियल अवेलेबल है। ऐसा कौन सा रिकॉर्ड है जो कि ऑडिट पर्पस के लिए अथॉरिटी को, उस प्रोक्योरिंग एजेंसी को, उस डिपार्टमेंट, मिनिस्ट्री, गवर्नमेंट के इदारे को मेंटेन करना पड़ता है। पीपीआरए ने प्रोक्योरमेंट के हवाले से ऐसे रिकॉर्ड को जो है वो क्लासीफाई किया है और अपने फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन में दिए हुए। तो इसे वन बाय वन करके देखते हैं। ये क्योंकि बहुत सारे रिकॉर्ड की एक लिस्ट थी तो मैंने यहाँ पे एक स्लाइड दे दी कि हम वन बाय वन करके इसे डिस्कस करेंगे प्रोक्योरमेंट के हवाले से। द फर्स्ट वन इज अ डिटेल विद रिगार्ड टू द ओरिजिनेटिंग ऑफ द डिमांड। जहाँ से इंसेप्शन है, प्रोक्योरमेंट की इंसेप्शन, ख्याल शुरू हुआ, डिमांड शुरू हुई, ओरिजिनेशन शुरू हुई, वो रिकॉर्ड ऑडिटेबल रिकॉर्ड है। इट एक्सप्लेन्स द नेचर एंड द क्वांटिटी ऑफ द आइटम्स टू बी प्रोड्यूस्ड। इट शुड बी सपोर्टेड बाय जस्टिफिकेशन रिपोर्ट। यूँ समझे कि जो रेक्विजिशन है इनिशियली किसी भी काम के सिलसिले में, गुड्स सर्विसेज या वर्क की सूरत में, जो ओरिजिनेशन है उसकी, जो रेक्विजिशन है, जो जस्टिफिकेशन ऑफ वर्क के साथ होती है, वो रिकॉर्ड ऑडिटेबल रिकॉर्ड है। सेकंड वन इज अ परचेज रेक्विजिशन may be maintained. Purchase requisition may be maintained. It shows specification as well as quantity of the item to be produced. It contains the name or names of the consignee to whom the material is to be delivered. जो requisition कर रहा है उसका नाम पता भी हमें पता हो, उसकी क्वांटिटी, उसके आइटम परचेज requisition के अंदर, ये ऑडिटेबल अकाउंट रिकॉर्ड है। टेंडर डॉक्यूमेंट्स फाइल, टेंडर डॉक्यूमेंट्स फाइल के अंदर बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जिसमें से the consolidation of the tender documents, preparation of the tabulation statement, analysis of the sales, comparative statement, evaluation of the tender, documents by the technical committee, approval of the competent authority, ये टेंडर डॉक्यूमेंट का पार्ट होता है। इन तमाम ये ऑडिटेबल डॉक्यूमेंट्स हैं। इन्हें एजेंसी को, प्रोक्योरमेंट अथॉरिटी को, एजेंसी को, डिपार्टमेंट को मेंटेन करना ज़रूरी होता है और जब भी एक्सटर्नल इंटरनल ऑडिट होगा तो ये रिकॉर्ड वो ऑडिट कर सकते हैं। फोर्थ वन है परचेज ऑर्डर फाइल। Purchase order file should be maintained. It includes a documentary detail of the quantity order, rate accepted, and the delivery period, inspection of the material, chemical analysis, acceptance of the material on the basis of the suitability report from the consignee, and the finally delivery of the material to the ultimate consignee। ये तमाम चीज़ें परचेज ऑर्डर फाइल में मौजूद होती हैं और ये ऑडिटेबल रिकॉर्ड है। मटेरियल रसीट नोट, जब मटेरियल परचेज कर लिया जाता है तो एक एमआरसी बनता है। एमआरसी मटेरियल रसीट चालान होता है या मटेरियल रसीट नोट कहलाता है। इट शुड बी मेंटेन। इट शोज द डिस्क्रिप्शन एंड द क्वांटिटी ऑफ द मटेरियल एक्सेप्टेड। इट इज़ द अथॉरिटी फॉर द पेमेंट। इसी बुनियाद पे जो है वो जो प्रोक्योरिंग एजेंसी है वो फिर पेमेंट करती है उन्हें। जब तक मटेरियल रिसीव ना हो जाए तो पेमेंट नहीं की जाती है। 6 नंबर पे कॉन्ट्रैक्टर बिल। तो वर्क की सूरत में कॉन्ट्रैक्टर बिल बनते हैं। ये रनिंग बिल भी होते हैं, फाइनल बिल भी होते हैं, फर्स्ट एंड फाइनल बिल भी होते हैं। These shows the detail of the material supplied and the must always be accompanied by the original copy of the material, receipt note and the original sale tax invoice। ये तमाम चीज़ें इसका पार्ट होना चाहिए कॉन्ट्रैक्टर बिल का। तो ये ऑडिटेबल डॉक्यूमेंट है। Budget file containing appropriation for the purchase।
जैसा कि आपको पता है कि कोई भी जब पेमेंट करते हैं तो तीन चीज़ों का होना ज़रूरी है। बजट मौजूद हो अप्रोप्रिएशन के अंदर, उसके बाद उसका बिल बनना चाहिए और उसकी प्रॉपर सैंक्शन होनी चाहिए। फाइल्स रिलेटिंग टू द सैंक्शन अप्रूवल ऑफ द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, जैसे मैंने पिछली स्लाइड में डिस्कस किया कि ये मैंडेटरी चीज़ें होती हैं पेमेंट करने के लिए। टू मेक द परचेज एंड द मेक पेमेंट्स एंड रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स नेसेसरी फॉर ऑडिट इंक्लूडिंग नीड असेसमेंट, एक्चुअल क्वांटिटीज, डिमांड difference if any from item purchased and those required along with justification। तो ये फाइल्स सारी ऑडिटेबल फाइल होती है। 9 नंबर पे रिकॉर्ड ऑफ द गुड्स सर्विसेज एंड द वर्क्स टू बी प्लान्ड procured in a year before publishing advertising। जैसा कि हमने पिछली स्लाइड में भी डिस्कस किया था कि प्रोक्योरिंग एजेंसी टेंटेटिव बुनियाद पे एनुअल प्रोक्योरमेंट रिक्वायरमेंट जो है वो अथॉरिटीज वेबसाइट और अपनी वेबसाइट पे उन्हें पब्लिश करना ज़रूरी होता है, तो ये रिकॉर्ड रखना चाहिए। 10 नंबर पे रिकॉर्ड ऑफ स्पेयर पार्ट्स इक्विपमेंट ऑफ सर्विसेज procured from the original manufacturer or record and goods and services and the works actually procured in a particular year। जो डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्टिंग की बात हम कर रहे थे, कोटेशन पे बात कर रूल 42 के तहत, वो ये रिकॉर्ड मेंटेन करना ज़रूरी है। 11 number पे copies of the tenders quotation invited to make the purchases along with the specification। NIT notice inviting to tender जिसे कहते हैं, उसके quotations, उसके tenders के जो बाकी documents हैं जो rejected हैं या accepted हैं, दोनों को रखना होता है और ये auditable documents हैं। 12 नंबर पे इन केस ऑफ लिमिटेड टेंडर सील्ड कोटेशन कंपैरेटिव स्टेटमेंट एंड द इनविटेशन रिकॉर्ड भी हमारे पास मौजूद होना चाहिए, ये ऑडिटेबल डॉक्यूमेंट है। Record showing the particular of the bidders who purchased tender documents, deposited bids and participated in the tendering process। एक दफ़ा ऑडिट के सिलसिले में मुझे पूछा गया कि ये टेंडर रजिस्टर बनाना कहाँ लिखा हुआ है, तो ये फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन के अंदर ये लिखा हुआ है। पार्टिकुलर ऑफ द बिडर कहाँ लिखेंगे, हम टेंडर सेल रजिस्टर में रिकॉर्ड करेंगे, टेंडर ओपनिंग रजिस्टर में रिकॉर्ड करेंगे, तो ये चीज़ें रिकॉर्ड में रखना ज़रूरी होती हैं और ये ऑडिटेबल डॉक्यूमेंट है। रिकॉर्ड ऑफ द बिडर्स हु डिपॉजिटेड बिड सिक्योरिटी टू द प्रोक्योरिंग एजेंसी, ये भी हम कॉन्ट्रैक्ट की फाइलों में भी रखते हैं और फिर टेंडर सेल रजिस्टर और टेंडर ओपनिंग रजिस्टर में रिकॉर्ड भी करते हैं। यहाँ प्री क्वालिफिकेशन रिकॉर्ड ऑफ द सप्लायर्स एंड द कॉन्ट्रैक्टर, जहाँ पे प्री क्वालिफिकेशन यानी कि 2 स्टेजेस वाली प्रोक्योरमेंट होती है, वहाँ प्री क्वालिफिकेशन प्रोसेस जितना भी है सप्लायर का कॉन्ट्रैक्टर का, वो ऑडिटेबल डॉक्यूमेंट है। न्यूज़पेपर्स इन विच एडवर्टाइजमेंट पब्लिश अगेंस्ट ईच प्रोक्योरमेंट, जब भी अगर फाइनेंशियल लिमिट जिसकी पब्लिक प्रोक्योरमेंट रूल्स अथॉरिटी ने मेंशन की है, जो कि पहले 2 मिलियन थी, अब वो बढ़कर 3 मिलियन हो चुकी है, 3 मिलियन से ऊपर की एडवर्टाइजमेंट जो है वो न्यूज़पेपर में दी जाती है, तो ऐसे न्यूज़पेपर की कटिंग रखना भी ज़रूरी होता है और वो ऑडिटेबल डॉक्यूमेंट है। रिकॉर्ड ऑफ द कैश डिपॉजिट रसीट रिसीव्ड फ्रॉम द बिडर, अगर तो वो सीडीआर जो देते हैं बिडर अपनी बिड सिक्योरिटी के तौर पे देते हैं, उनका रिकॉर्ड रखना ज़रूरी है। अमूमी तौर पे ये बिड ओपनिंग रजिस्टर में नोट कर दिया जाता है और कॉन्ट्रैक्ट की फाइल में भी रखा जाता है। स्टॉक रजिस्टर कंटेनिंग द एंट्रीज ऑफ द परचेज एंड स्पेसिफिकेशन ऑफ द आइटम परचेज, जब भी कोई आइटम परचेज किए जाते हैं तो वो डेफिनेटली स्टॉक रजिस्टर में एंटर किए जाते हैं विद स्पेसिफिकेशन, क्वांटिटी, क्वालिटी वो लिखा जाता है और ये ऑडिटेबल डॉक्यूमेंट है, ये रखना ज़रूरी है। रजिस्टर शोइंग डिटेल्स ऑफ द आइटम प्रोक्योर्ड, सर्विसेज मेड एज वेल एज वर्क डन, तो ये तमाम आइटम जो प्रोक्योर किए हैं या सर्विसेज प्रोक्योर किए हैं उनको या जितना वर्क परफॉर्म हुआ है उसका रजिस्टर होता है, तो वो मेंटेन करना ज़रूरी है, वो ऑडिटेबल डॉक्यूमेंट है। 22 ये है रिकॉर्ड ऑफ द ब्लैक लिस्टेड सप्लायर्स कॉन्ट्रैक्टर, ऐसे तमाम इदारे, ऑर्गेनाइजेशन, कॉन्ट्रैक्टर्स, बिटर जो ब्लैक लिस्ट कर दिए जाए, उनको जो है उनका रिकॉर्ड रखा जाता है ताकि प्रोक्योरमेंट जब वर्क अवार्ड करते हुए ना वहाँ से चेक किया जाए। 23 में परचेज कमेटी शुड also keep a record of evaluation of the input cost of the consumable store on the basis of project usage in addition to the cost of the equipment with evaluating the bids। ये चीज़ भी जो है आपने एक रखनी होती है, evaluation of input cost।
जो कंज्यूमेबल स्टोर होंगे उनमें से कितनी कितनी कॉस्ट जो है कंज्यूमेबल आइटम्स के तौर पे प्रोजेक्ट को चार्ज हुई है। 24 पे डिलीवरी ऑफ चलान ऑफ सप्लायर कॉन्ट्रैक्टर, ये हमने जैसे हम MRC मेंटेन करते हैं ऐसे डिलीवरी चलान भी मेंटेन करते हैं। 25 इंस्ट्रक्शंस टू बिडर, इंस्ट्रक्शन टू बिडर पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल की कंपोजिट एक डॉक्यूमेंट यूज करते हैं, तो इंस्ट्रक्शन टू बिडिंग बिडर जो है ये भी ऑडिटेबल रिकॉर्ड है। प्रोसीडिंग्स ऑफ द कमेटी, अगर कोई फाइनेंशियल एवेल्युएशन हुई है या टेक्निकल एवेल्युएशन हुई है तो ऐसी उसकी जो प्रोसीडिंग्स है वो भी ऑडिटेबल रिकॉर्ड है। फाइनल अप्रूवल ऑफ द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी फॉर प्रोक्योरमेंट फ्रॉम ए पार्टिकुलर बिडर एट द स्पेसिफिक रेट, तो जब वो अप्रूवल देती है कॉम्पिटेंट अथॉरिटी तो उसकी जो नोटिंग फाइल है उसकी जो अप्रूवल है वो ऑडिटेबल रिकॉर्ड है। एक्सेप्टेंस लेटर टू द सक्सेसफुल बिड, लेटर ऑफ अवार्ड और लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस जो है ये ऑडिटेबल डॉक्यूमेंट है और ये रखने होते हैं। बैंक गारंटीज, परफॉर्मेंस गारंटी, बैंक गारंटी, इंश्योरेंस गारंटी, जो भी बैंक गारंटीज की सूरत में दी जाती हैं या मोबिलाइजेशन एडवांस के अगेंस्ट बैंक गारंटीज हैं, तो ये ऑडिटेबल डॉक्यूमेंट है, ये ऑडिट के लिए रखा जाता है और इसे एग्जामिन करवाया जाता है। In case of imported goods, import invoices, inventories, indents, letter of credit and shipping डॉक्यूमेंट जो है वो ऑडिट डिमांड कर सकता है और ऑडिट को प्रोड्यूस करना ज़रूरी होते हैं, इसलिए ये रिकॉर्ड मेंटेन किया जाता है। ऑडिट जो है ना इस पे परफॉर्म करता है, एजेंसीज के लिए मैंडेटरी है कि वो इनको अपने पास रिकॉर्ड मेंटेन करें। हाँ जी, 31 पे इशू इंडेंट्स एक्नॉलेजमेंट्स, ये भी ऑडिटेबल रिकॉर्ड है। प्री क्वालिफिकेशन रिकॉर्ड ऑफ सप्लायर्स एंड द कॉन्ट्रैक्टर, ये भी हमने इसे मेंटेन करना होता है। इंस्पेक्शन रेट्स, लेबॉरेटरी टेस्ट एंड द एनालिसिस रिपोर्ट ऑफ द सैंपल्स प्रोवाइडेड बाय द सप्लायर, कॉन्ट्रैक्टर सप्लायर जो उसके सैंपल प्रोवाइड करते हैं, उसके रेट्स प्रोवाइड करते हैं, उसके एनालिसिस रिपोर्ट देते हैं, ये ऑडिटेबल रिकॉर्ड है। Tender opening committee should record their proceeding and if feel necessary, negotiation be carried out with the different suppliers contractor. नेगोशिएशन को तो इस तरह से बैन किया हुआ है PPRA ने, वो ये स्पेसिफिक नेगोशिएशन टाइम की हो सकती है या बाकी और चीज़ें हो सकती हैं, तो ऐसी चीज़ों को भी जो है कमेटी जब वो एवेलुएट करती है, अपने मिनट्स रिकॉर्ड करती है, तो वो ऑडिटेबल डॉक्यूमेंट बन जाता है और उसे मेंटेन करना ज़रूरी है। डेलीगेशन ऑफ फाइनेंशियल पावर, जिसके तहत कॉम्पिटेंट अथॉरिटी की डिटर्मिनेशन होती है किस पर्सन ने कितना जो है ना वो फाइनेंशियल लिमिट को अप्रूव करना है, ये ऑडिटेबल डॉक्यूमेंट है। कोडल रिक्वायरमेंट्स, अगर कोई कोडल रिक्वायरमेंट है जैसे वर्क की सूरत में सेंट्रल पब्लिक वर्क्स अकाउंट कोड और डिपार्टमेंट कोड, उसकी कोडल रिक्वायरमेंट के तहत हम प्रोक्योरमेंट करते हैं, तो उसका भी डॉक्यूमेंट करना और उसे ऑडिटेबल डॉक्यूमेंट बनाना ज़रूरी होता है। कॉन्ट्रैक्टर्स की प्रोफाइल जिस पे हम उसकी एवेल्यूएशन करते हैं, ये जो है ये ऑडिटेबल डॉक्यूमेंट है। फर्म्स रजिस्टर्ड विद सेल टैक्स डिपार्टमेंट, FBR के हम साथ चेक करते हैं, तो FBR के जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनके रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट्स हैं, ये ऑडिटेबल डॉक्यूमेंट्स हैं। टेस्ट रिपोर्ट्स ड्यूरिंग द वर्क्स एग्जीक्यूशन या सैंपल या सप्लाईज की एग्जीक्यूशन के दौरान टेस्ट रिपोर्टें की जाती हैं, ये ऑडिटेबल डॉक्यूमेंट है। ऑल लेटेस्ट इंस्ट्रक्शन डायरेक्शन डिस्क्रिशन रूल्स रेगुलेशन फॉर द प्रोक्योरमेंट, ये ऑडिटेबल डॉक्यूमेंट्स हैं, मेंटेन करना ज़रूरी है उसके लिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग पिफा ऑनलाइन। इंशाल्लाह पार्ट 4 के साथ हम इंशाल्लाह जल्दी ही आपके साथ PPRA के जो फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है वो डिस्कस करेंगे। ये आज का जो पार्ट था ये एक बड़ा कम्प्रीहेंसिव डॉक्यूमेंट है कि प्रोक्योरमेंट एजेंसी जो है, प्रोक्योरमेंट एजेंसीज कौन कौन सा रिकॉर्ड मेंटेन करना उनके लिए ज़रूरी होता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट पार्ट 4 के साथ आपके साथ डिस्कस करेंगे। प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।